ये देखिए, ये थोड़ा तगड़ा सवाल है, इसको करने के लिए बुद्धि चाहिए। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत m है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो यह औसत m हो जाता है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है, तो 3m और 5n का एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए m और n का मान निकालना है। देखो, आपके पास 35 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज है n। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दें और बाद की 10 संख्या को शामिल कर लें तो एवरेज हो जाता है m। तो बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये m जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी n की टर्म में? बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे 2 3 4 5 6, ये है मेरे दोस्तों। इनका एवरेज क्या है मेरे दोस्तों? 4 है। एवरेज क्या है मेरे दोस्तों? 4। ठीक है भाई। 5 लगातार संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है मेरे दोस्तों? 4 है। अब अगर मैं पहली एक संख्या को निकाल दूं और बाद की एक संख्या को शामिल कर लूं तो अब एवरेज क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज 5 हो जाएगा। तो एक बढ़ गया कि नहीं? मैंने पहली एक संख्या को निकाल दिया और बाद की एक संख्या को बढ़ा शामिल कर लिया, तो एवरेज भी क्या हो गया? एक बढ़ गया कि नहीं हो गया? एक बढ़ गया कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही अगर 35 संख्याओं का एवरेज n है प्यारे बालक, और अगर मैं पहली 10 संख्याओं को निकाल लूं और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लूं तो जो नया एवरेज m होगा वो क्या होगा? वो भी 10 बढ़ जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, m का जो मान होगा वो n प्लस 10 होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? बोलो यस सर नो। n प्लस 11 नहीं होगा प्रिया जी, n प्लस 10। ये बात है कि एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 2 3 4 5 6 संख्या ले लूं, एवरेज है 4। अब मैं शुरू की एक संख्या हटा देता हूं 2 और आगे की एक संख्या शामिल कर लेता हूं 7, तो नया एवरेज हो जाएगा जी 5। एवरेज पहले 4 था, 5 होगा, कितना बढ़ गया? 1। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 35 संख्या उनका एवरेज अगर n है, अगर मैं शुरू की 10 संख्या हटा दूं और आगे की 10 संख्या शामिल कर लूं तो जो नया एवरेज है वो भी क्या हो जाएगा? 10 बढ़ जाना चाहिए, यानी कि m का जो मान होगा वो n प्लस 10 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मैंने पता लगाया हिट एंड ट्रायल से कि 35 तक तो मैं लिख के ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो मैंने छोटा एग्जांपल लेके चेक कर लिया। अब n को ढलाते हैं तो यहां से m माइनस n बराबर आ गया मेरे प्यारे भी 10। ऐसा मैंने क्यों लिखा? कि सवाल में दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600। अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब है m प्लस n गुणा m माइनस n, m प्लस n इंटू m माइनस n बराबर 600। यार इस साल तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। ओके, m माइनस n कितना आएगा मेरे दोस्तों? 10। 0 से 0 चला जाएगा तो m प्लस n कितना आएगा? 60। तो m प्लस n यहां से 60 आ गया मेरे प्यारे भाई, 60। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो m माइनस n 10 आ गया, m प्लस n 60 आ गया, तो m कितना आ गया मेरे दोस्तों? m का मान अगर दो संख्या को सम दिया, डिफरेंस दिया है, बड़ी संख्याओं की जोड़ के आधा कर दो। 60 10 70, 70 का आधा 35, n का घटा के आधा कर दो। 60 माइनस 10 50, 50 का आधा 25 से m और n की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा 3m और 5n का औसत। 3m अगर m का मान 35 है तो 3m क्या आएगा? 35 दिया 105। 5n अगर n का मान 25 है तो 5n क्या आएगा? 25 पंजे 125। अब इनका औसत आ जाएगा मेरे दोस्तों बीचों बीच में 115। 115 डी ऑप्शन आंसर है, 115 ये करेक्ट है। सर ओलंपिक में क्रिकेट को ऐड किया है कोहली की वजह से। हाँ, ये तो मुझे पता चला। साल 2028 में जो ओलंपिक होंगे, 28 में होने ना, उसमें कोहली जी शामिल, वो क्रिकेट शामिल होगा हमारा। अभी खूब पैसा बरसेगा फिर है हमारी टीम पे।